अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रोसेस कॉस्टिंग जो कि एडीसी पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2019 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 है, जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है, Walter Corporation provide the following information for the period ended December 31st, 2012. Cost charge to Department 3. यहां पर हम डिपार्टमेंट 3 का काम करेंगे। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री बिगनिंग 20,000 यूनिट्स, 100% कंप्लीट एज टू मटेरियल, 65% एज टू कन्वर्जन कॉस्ट। बिगनिंग में हमारे पास 20,000 यूनिट हैं, जिसमें 100% मटेरियल से काम हो चुका है, जबकि कन्वर्जन कॉस्ट यानी लेबर और एफओएच से 65% यूनिट्स पर काम हो चुका है। और जो बिगनिंग के यूनिट्स हैं 20,000, उस पर 2.5 लाख रुपए पहले से कॉस्ट लगी हुई है। 50,000 यूनिट्स रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट 2, और प्रीवियस डिपार्टमेंट से हमारे पास 50,000 यूनिट्स और आ गए, जिसकी के कॉस्ट 7,50,000 है। कॉस्ट एडिड अब थर्ड डिपार्टमेंट में, यानी हमने इस पर मजीद काम किया। मटेरियल 80,000 रुपये कॉस्ट लगाई, लेबर पर 1,50,000 और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर 40,000। 40,000 यूनिट्स वर कंप्लीट एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स स्टोर। 40,000 यूनिट कंप्लीट कर लिए और उसे हमने फिनिश गुड्स स्टोर में ट्रांसफर कर दिया। एंडिंग यूनिट्स आर 100% कंप्लीट एज टू मटेरियल, 60% एज टू कन्वर्जन कॉस्ट। एंडिंग के जो यूनिट्स हैं उस पर 100% मटेरियल पर, जबकि कन्वर्जन कॉस्ट मतलब लेबर और एफओएच पे 60% पे काम हो चुका है। रिक्वायरमेंट में कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, प्रिपेयर एंट्रीज टू शो ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट 2 टू डिपार्टमेंट 3, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एडिड और ट्रांसफर ऑफ गुड्स कंप्लीटेड टू फिनिश गुड्स। तो यहां पर स्टूडेंट पहले हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के लिए ये मैंने यहां पर वर्किंग इसकी शो की हुई है। वॉल्टर कॉर्पोरेशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट डिपार्टमेंट 3 फॉर द पीरियड ऑफ दिसंबर 2012। सबसे पहले हम यहां पर क्वांटिटी शेड्यूल की वर्किंग करेंगे। यहां पर मेनली रिपोर्ट में हमें 3 वर्किंग करनी होती है। उसमें पहली वर्किंग है जिसमें हम यूनिट्स की पोजीशन बताएंगे, जिसे हम कहते हैं क्वांटिटी शेड्यूल। यूनिट्स इन प्रोसेस बिगनिंग, जो कि हमें गिवन है 20,000 यूनिट रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट 2, जबकि डिपार्टमेंट 2 से 50,000 यूनिट्स और आ गए, तो 20,000 प्लस 50,000 टोटल हो गए 70,000 यूनिट्स। जो 70,000 यूनिट्स हैं, तो स्टूडेंट इसमें से कितने यूनिट्स हमने कंप्लीट कर लिए? यहां बताया जा रहा है 40,000 यूनिट्स कंप्लीट हो गए। तो अगर 70,000 में से 40,000 कंप्लीट हो गए, तो जो एंडिंग के यूनिट्स होंगे वो 30,000 होंगे, जो कि हमें गिवन नहीं थे। हमने इस तरह निकाला कि टोटल अगर 70,000 यूनिट्स हैं, 40,000 हमने कंप्लीट करके स्टोर में भिजवा दिए, जबकि एंडिंग में जो बच गए वो 30,000। तो 40 और 30 हो गए 70,000। ये 70,000 यूनिट्स की जो हमने वर्किंग की वो यहां पर रिकंसाइल हो गया। देन कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट 3। अब जो हमने डिपार्टमेंट 3 में कॉस्ट लगाई उसकी वर्किंग करेंगे। टोटल कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट, यहां 2 कॉलम्स हमने बनाने। कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री बिगनिंग, जो बिगनिंग के यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स, पहले हम उन्हें कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये फीफो मेथड से हमें वर्किंग करनी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जो पहले वाले यूनिट हैं पहले हम उन्हें कंप्लीट करके आगे ट्रांसफर करेंगे स्टोर में, और देन और यूनिट्स कंप्लीट किए जाएंगे जो रिमेनिंग बचेंगे। तो बिगनिंग के जो यूनिट्स हैं 20,000, उस पर 2,50,000 कॉस्ट लगी हुई है। स्टूडेंट 7,50,000 कॉस्ट लगकर आई प्रीवियस डिपार्टमेंट से, और यूनिट्स आए 50,000। ये डिवाइड करने के बाद जो पर यूनिट कॉस्ट आई वो आई 15 रुपीज, जो कि प्रीवियस डिपार्ट से लगकर आई। कॉस्ट एडिड बाय द डिपार्टमेंट, फिर हमने कॉस्ट लगाई डिपार्टमेंट 3 में। मटेरियल पर हमने कॉस्ट लगाई 80,000, और इसको डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट से। वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कैसे आए वो मैंने यहां पर वर्किंग की। उसके लिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, मटेरियल, लेबर, एफओएच, यूनिट्स कंप्लीटेड, जो कि 40,000 यूनिट्स हैं, जो कि तीनों एलिमेंट ऑफ कॉस्ट से कंप्लीट है, मटेरियल से भी, लेबर से भी और एफओएच से भी। इसमें एंडिंग के जितने यूनिट्स पर काम हो चुका वो हम इसमें ऐड कर देंगे। यूनिट्स कंप्लीटेड में जितने यूनिट्स एंडिंग में बचे हुए हैं उस पर जितने पर काम कर चुके हैं उसे ऐड कर लें। तो यूनिट्स इन प्रोसेस एंडिंग 30,000 यूनिट्स हैं एंडिंग में, और मटेरियल से 100% पे काम हो चुका, मतलब 30,000 यूनिट्स पे काम हो गया। लेबर और एफओएस से 60% पे काम हो चुका है,
30,000 का 60% 18,000 लेबर से भी काम हो चुका और फैक्ट्री ओवरहेड से भी 18,000। प्लस कर लें 40 प्लस 30 70,000, 40 प्लस 18 58,000 और 40 प्लस 18 58,000। और बिगनिंग के जितने यूनिट्स पर काम हो चुका है उसे हम माइनस कर देंगे। तो जो बिगनिंग के यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स वो 20,000 है, 20,000, और मटेरियल से 100% कंप्लीट है। 20,000 का 100% 20,000 आ गया। लेबर और एफओएच से 65% यूनिट्स पर काम हो चुका है, तो 20,000 का 65% 13,000 लेबर से भी और 13,000 ही फैक्ट्री ओवरहेड से यूनिट पर काम ऑलरेडी पहले से हुआ है। ये हमने माइनस कर दिया। 70,000 माइनस 20,000 50,000, 58,000 माइनस 13,000 45,000 और इसी तरह 58,000 माइनस 13,000 45,000। ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स आ गए मटेरियल लेबर एफओएच के। मतलब मटेरियल से हमने इस पीरियड में 50,000 यूनिट्स पर काम किया, लेबर के 45,000 यूनिट्स पर काम किया और फैक्ट्री ओवरहेड के भी 45,000 यूनिट्स पर काम किया। अब जो हम इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो मटेरियल की 80,000 हमने कॉस्ट लगाई, जबकि 50,000 यूनिट्स पर काम किया, डिवाइड किया तो ये आ गया 1.6। कॉस्ट यहाँ लिखी 80,000, पर यूनिट कॉस्ट आ गई 1.6। इसी तरह लेबर पर 1,50,000 कॉस्ट लगाई और लेबर के 45,000 यूनिट्स पर काम किया, डिवाइड किया तो ये आ गया 3.333। तो मैंने राउंड ऑफ करके इसको 2 यूनिट 3.33 ले लिया। फैक्ट्री ओवरहेड 40,000 कॉस्ट लगी, जबकि 45,000 यूनिट्स पर काम किया, डिवाइड किया तो इसकी पर यूनिट कॉस्ट आ गई 0.88। प्रीवियस डिपार्टमेंट से स्टूडेंट्स 5.81 पर यूनिट कॉस्ट हमने ऐड की मटेरियल, लेबर और एफओएच तीनों मिलाकर, जबकि 2,70,000 रुपये हमने तीनों एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पर काम किया, मटेरियल, लेबर, एफओएच पर 1,80,000 और 40,000। 20.81 टोटल पर यूनिट कॉस्ट हो गई अब तक, जिसमें 15 रुपये पर यूनिट पिछले डिपार्ट से लग कर आए, 5 रुपये 81 पैसे 5.81 हमने लगाए, तो टोटल 20 रुपये 81 पैसे कॉस्ट अब तक लग चुकी है एक यूनिट पर। 2,70,000 रुपये हमने ऐड किया, जबकि 2,50,000 बिगनिंग के यूनिट्स की कॉस्ट थी, 7,50,000 प्रीवियस डिपार्ट से कॉस्ट आई, ये दोनों मिलाकर 10 लाख हो गई, प्लस 270,000 हमने लगाई, तो टोटल कॉस्ट 12,70,000 हो गई, जिसे हमने नाम दिया टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। देन अब थर्ड पार्ट करेंगे इसका, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। स्टूडेंट इसके जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमने बिगनिंग के यूनिट की कॉस्ट, जो प्रीवियस डिपार्ट से कॉस्ट आई वो, और जो हमने पर यूनिट कॉस्ट लगाई वो, यानी तीनों एलिमेंट ऑफ, और जो डिपार्टमेंट 3 हमने कॉस्ट लगाई मटेरियल, लेबर, एफओएच पर, वो तीनों ऐड किया और यूं ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। अब थर्ड पार्ट जिसमें कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, इसमें जो यूनिट्स हम कंप्लीट करके आगे भेजेंगे वो, और जो एंडिंग में यूनिट्स बच जाएंगे वो, उन दोनों की कॉस्ट लेंगे। तो पहले बिगिनिंग के यूनिट्स कंप्लीट करेंगे और उन्हें ट्रांसफर करेंगे आगे, और देन और जो रिमेनिंग यूनिट्स रह जाएंगे फिर उन्हें कंप्लीट करके आगे ट्रांसफर किया जाएगा। तो जो बिगिनिंग के यूनिट्स हैं जो कि 20,000 यूनिट्स हैं, और उस पर मटेरियल से 100%, लेबर, एफओएच से 65% पे काम हो चुका है, तो जितना काम हो चुका है उस पर जो कॉस्ट लगी है वो लगी 2,50,000, जिसे हमने नाम दिया कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री बिगनिंग। अब मटेरियल से चूंकि कंप्लीट हो चुका है तो उस पर तो हमें काम करना नहीं, लेकिन लेबर और एफओएच से 35% यूनिट्स पर काम करना बाकी है ताकि वो कंप्लीट हो जाए यूनिट्स, तो उसके लिए हमें कॉस्ट लगानी पड़ेगी। कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग द पीरियड, लेबर 20,000 यूनिट से बिगनिंग के और 35% यूनिट्स पर काम करना बाकी है जिसे हम कंप्लीट करेंगे। 35% मल्टीप्लाई पर यूनिट कॉस्ट जो था लेबर का वो 3.33 था, मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट आ गया 23,333। फैक्ट्री ओवरहेड ये भी 65% यूनिट्स पर काम हो चुका है, मतलब 35% यूनिट्स पर काम करना बाकी है। 20,000 मल्टीप्लाई 35% जो आया उसका पर यूनिट कॉस्ट है 0.88 फैक्ट्री ओवरहेड का, और यूँ मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ गई 6,222। ये हमने लेबर फैक्ट्री ओवरहेड पर कॉस्ट लगाई ताकि यूनिट्स कंप्लीट हो जाएं, जबकि 2,50,000 ऑलरेडी बिगनिंग की कॉस्ट लगी हुई थी। इस तरीके से जो बिगिनिंग के यूनिट्स हैं 20,000 वो पूरे कंप्लीट हो गए और उसकी कॉस्ट हो गई 279,555। अब जो हमने यूनिट्स कंप्लीट करके आगे स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र किए 40,000, जिसमें से 20,000 तो बिगिनिंग के यूनिट्स कंप्लीट करके आगे भेज दिए, 20,000 रिमेनिंग और भेजेंगे, और वो जो 20,000 यूनिट्स हैं उसे हमने नाम दिया यूनिट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड।
20,000 जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं, क्योंकि ट्रांसफर्ड आउट 40,000 है, बिगनिंग 20,000 हम कर चुके हैं ट्रांसफर, और 20,000 और करेंगे, और पर यूनिट कॉस्ट उसकी 20.81 है। मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट आ गई 4,16,444। तो टोटल जो यूनिट्स हमने 40,000 कंप्लीट करके आगे भेजे, जिसमें बिगिनिंग की कॉस्ट ये और जो रिमेनिंग को यूनिट्स हैं उसकी कॉस्ट ये, दोनों प्लस करके आ गया 696,000, जैसे हमने नाम दिया टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। अब जो एंडिंग के यूनिट्स बच गए हम उसकी कॉस्ट लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंडिंग, कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट 2 30,000 यूनिट्स है एंडिंग में स्टूडेंट्स, और अगर हम एक यूनिट पर भी काम ना करें तो ऑलरेडी प्रीवियस डिपार्ट से 15 रुपये कॉस्ट लगकर आई हुई है, तो वो तो हम एज इट इज लेंगे। 30,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई 15, 4,50,000। देन हमने कॉस्ट लगाई मटेरियल लेबर FOH पर एंडिंग के यूनिट्स में। एंडिंग के जो यूनिट्स हैं 30,000 100% कंप्लीट है मटेरियल से, इसका मतलब पूरे 30,000 यूनिट पर काम हो चुका है, और एक यूनिट पर काम करते हैं लेबर के तो मटेरियल के तो 1.6 कॉस्ट होती है, मल्टीप्लाई कर दें 48,000 कॉस्ट हमने और लगाई एंडिंग के यूनिट्स पर। लेबर 30,000 यूनिट है, 60% पे काम हो चुका है, और एक यूनिट पर काम करते हैं तो कॉस्ट लगती है 3.33, जो कि पर यूनिट कॉस्ट से हमने निकाला, मल्टीप्लाई करके ये आ गया 48,000। फैक्ट्री ओवरहेड 30,000 यूनिट हैं, 60% पे काम हो चुका है, और एक यूनिट पर फैक्ट्री ओवरहेड के काम करते हैं तो कॉस्ट आती है 0.88। यूँ मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 1 लाख, ये आ गया 16,000। तीनों एलिमेंट ऑफ कॉस्ट 16,000, इन चारों को ऐड कर लें, जो एंडिंग के यूनिट्स की कॉस्ट है 574,000 और 696,000 ट्रांसफर्ड आउट की कॉस्ट है। जब हम इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 12,70,000 टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। ये जो 12,70,000 कॉस्ट थी टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, इसी कॉस्ट को हमने तोड़कर दिखाया कि 12,70,000 जो हमने कॉस्ट टोटल लगा दी है, इसमें से 696,000 कॉस्ट के यूनिट्स हम ट्रांसफ़र करके आगे भेज चुके हैं, और 574,000 कॉस्ट के यूनिट्स एंडिंग में हमारे पास बचे हुए हैं। तो हमने इन दोनों को जब ऐड किया तो ये अमाउंट आ गया 12,70,000, और ये अमाउंट रिकंसाइल हो गया। देन अब इसके सेकेंड रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाता है कि इसकी एंट्रीज बनाएं। तो ये स्टूडेंट मैंने आपके लिए एंट्रीज बनाई हुई हैं। प्रीवियस डिपार्ट से जो कॉस्ट आई ट्रांसफर्ड इन यूनिट्स से, उसकी जो कॉस्ट आई पहले उसकी एंट्री बनाएं। वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 3 7,50,000, जो हमारे पास 50,000 यूनिट पिछले डिपार्ट से आए थे, उस पर 7,50,000 कॉस्ट लग कर आई, और वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 2 क्रेडिट 7,50,000 तो रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ यूनिट्स का फ्रॉम डिपार्टमेंट 2। डिपार्टमेंट 2 से जो 50,000 यूनिट्स आए उस पर जो कॉस्ट लग कर आई हमने उसकी एंट्री पास की। डिपार्टमेंट 3 का काम चूँकि शुरू हो गया तो वर्क इन प्रोसेस बढ़ गया, और डिपार्टमेंट 2 का काम चूँकि ख़त्म हो चुका है तो वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 2 को हमने क्रेडिट कर दिया। देन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो हमने लगाई करंट डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट 3 में, मटेरियल, लेबर और FOH पर। मटेरियल पर 80,000, लेबर पर 1,50,000 और फैक्ट्री ओवरहेड पे 40,000। तो इन तीनों को टोटल करके हमने वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर दिया 2,70,000, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस का काम शुरू हो गया, जबकि मटेरियल क्रेडिट चला गया स्टोर से प्रोडक्शन में चला गया, इसलिए क्रेडिट चला गया 80,000। अक्रूड पेरोल जो कि लेबर के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं 1,50,000, और फैक्ट्री ओवरहेड पर हमने अप्लाई कर दिया 40,000। तो रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एडिड इन डिपार्टमेंट 3। देन थर्ड एंट्री, जिसमें यूनिट जो कंप्लीट करके हमने स्टोर में भेज दिया उसकी एंट्री बनाएं। तो 6,96,000 के यूनिट्स हमने कंप्लीट कर लिए, इसकी हमने एंट्री पास की। फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 3 क्रेडिट, डिपार्टमेंट 3 का काम खत्म हो गया 696,000 से। तो रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स, ये प्रोडक्शन रिपोर्ट थी जो मैंने आपको आज बनाकर दिखाई। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।